हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 का 6.2 करने वाले हैं। जैसे 6.1 बनाए थे, जिस फार्मूला से हम लोग चक्रवृद्धि भी आज बनाए थे, उसी तरह से यह 6.2 का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए 6.2 को हम लोग जो क्वेश्चन से बनाने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, जिससे यह चैप्टर हमें समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, पहले हम दो बात समझते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक क्वेश्चन में आएगा आपका जब वृद्धि हो रहा होगा, चाहे वह जनसंख्या हो, चाहे वह वजन हो, कोई भी चीज़ हो, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना। और ह्रास, ह्रास यानी कि होता है कमी होना, किसी भी चीज़ में क्या होना? कमी होना। तो वृद्धि मतलब बढ़ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रहेगा कि a बराबर p इंटू 1+r/100 इंटू द पावर n। ये a क्या होता है, p क्या होता है, r क्या होता है, n क्या होता है। r तो आपका दर हो जाता है, n क्या हो जाता है? आपका समय हो जाता है। और a और p का क्या काम आता है, आपको अच्छे से क्वेश्चन में हम समझा देंगे। ठीक है, जब किसी का जनसंख्या रहेगा, मान लीजिए 1 लाख अभी जनसंख्या और 10% का वृद्धि दर से बढ़ रहा है, 2 साल बाद टोटल कितना होगा, तब वो कहलाता है ए। तो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। ठीक है, तो ए ज़्यादा वाला मान निकालना रहेगा तो क्या निकालना होगा? ए। अगर कम वाला मान निकालना होगा तो क्या निकालना होगा? पी। वृद्धि बोलेगा तो प्लस वाला, और ह्रास बोलेगा तो माइनस वाला, यानी कि कमी वाला। तो दो तरह से आपका जो फार्मूला है बनेगा, एक प्लस वाला फार्मूला बनेगा और एक माइनस वाला। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक दो बात बताते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर एक जैसा है, 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर एक जैसा है, 4, 7, 10 एक जैसा है, 5 नंबर अलग है, फिर 8, 11, 14, 15 एक जैसा क्वेश्चन है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या कितना है? तो 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 3% हो तो 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी होगी? 2-4 बात आपको नोट करना है। क्या निकालना है? बाद का। क्या निकालना है? 2 वर्ष बाद का। ठीक है, तो आपके सामने क्या क्या दिया? वर्तमान जनसंख्या दी गई है। तो एक बात बताइए, अभी जनसंख्या कितना है? 10,000 है, और बढ़ रहा है, हर साल करके 3-3% करके बढ़ जा रहा है। तो 2 साल बाद जो भी जनसंख्या होगा 10,000 से ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमको ए निकालना है कि पी निकालना है? तो अभी सिखाए थे भैया कि हमको क्या निकालना है? ए निकालना। और कौन सा फार्मूला बिठाएंगे भैया? तो ये वाला फार्मूला बैठाएंगे, वृद्धि वाला, प्लस वाला, और हमको ए निकालना है, यानी कि ज़्यादा निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो अब बस सिंपल सा कुछ नहीं है, लिख दीजिए वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या, जो जो चीज़ दिया गया है उसको कॉपी में हम लोग लिखते चलेंगे। इसको क्या कहेंगे? वर्तमान जनसंख्या को पी कहेंगे। ठीक है, ये कम वाला है। तो 10,000। ठीक है भैया, उसके बाद क्या है? वृद्धि दर। वृद्धि दर, वृद्धि दर इसको आर कहते हैं। कितना परसेंट करके बढ़ रहा है? 3% करके। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद समय दिया गया है। क्या दिया गया है? समय। समय को क्या कहते हैं? एन। कितना साल बाद मांगा है? 2 वर्ष बाद। बस सवाल ख़त्म हो गया। बस फार्मूला लगा दीजिए, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 इंटू द पावर n। ए निकालना है ना, तो पी को जगह पे लिखिए, कितना लिखिएगा? 10,000 इंटू 1+r, आर के जगह में कितना लिख देंगे? 3/100, और पावर में n मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10,000 इंटू, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है। अब डायरेक्ट गुना सिखाए हैं, नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। 100 को 1 से गुना करिएगा, 100, और उसमें 3 जोड़ देना है। बस इधर वाला से इधर गुना कर दीजिए और ऊपर वाला जोड़ दीजिए। 100 एकम 100 और 3, 103/100। कितना बार लिखेंगे? माथा पे कितना है? 2, तो कितना बार वह चीज़ लिख देंगे? 103/100 को 2 बार। ठीक है, अब काट पीट करते हैं, जो जो कटता है उसको हम लोग काट लेंगे। तो कौन कौन सा कटेगा? तो हमारा ये 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो इधर नीचे से, 1 2 3 4, 4 जीरो ऊपर से कट गया। तो हमारा 103 गुना 103 बचा है। तो चलिए इसको तुरंत निकालना सिखाते हैं। 103 का स्क्वायर करते हैं, तो बीच से ऐसे लकीर खींच दीजिए। 3 का स्क्वायर करिए, कितना होता है? 9। तो एक अंक है ना, इसको 2 अंक बनाइए, तो लिखिए 09। अब बचा 10, 10 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 100। अब क्या करिए? 10 तिया 30, 30 दूनी 60, सबको गुना। 10 तिया 30, 30 दूना 60, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 60। जोड़िए 90601, 10609। कितना हो जाएगा? 10609। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 10609। तो 2 वर्ष बाद ग्राम की जनसंख्या, इसलिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ग्राम की जनसंख्या, ग्राम की जनसंख्या
पहले 10,000 था लेकिन अब कितना हो जाएगा, 10,609 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर एक नंबर आपको अच्छे से समझ में आया तो जितना आगे क्वेश्चन बनाएंगे सारा आपको समझ में आता चला जाएगा। तो एक नंबर ये टाइप हो गया, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं सेम है कि नहीं है। पहले टाइप दिखा देते भैया। दो भी भैया बोले थे कि हाँ सेम होगा। देखिए एक नंबर के बाद 2 नंबर सेम होगा। तो चलिए बना के देखते हैं है कि नहीं। कहता है किसी राज्य की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 2% वृद्धि दर, क्या कह दिया गया, नोट करते बात, वृद्धि दिया गया है। ठीक है भैया, वर्तमान चीज़ दिया गया है। ठीक है भैया, और 3 वर्ष बाद मांगा है। बस सवाल खत्म हो गया भैया। ज़्यादा माना आएगा, अभी इतना है और बढ़ रहा है हर साल करके, 3 साल बाद ज़्यादा हो जाएगा। तो बस सवाल खत्म। तो लिखते हैं वर्तमान जनसंख्या, सेम ऊपर वाला का तरह है, सेम ऊपर वाला का तरह। ठीक है, तो इसको कहेंगे P, और 2 2 4 3 7 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। ठीक है, वृद्धि दर, वृद्धि का दर दिया गया, रेट कितना दिया गया है, 2%। और समय दिया गया, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एन कहते हैं। कितना दिया गया है, 3 वर्ष। बस निकाल दीजिए। क्या, ए बराबर पी इंटू, वृद्धि है ना, बढ़ रहा है तो प्लस वाला फार्मूला है, हाँ, घटेगा तो माइनस वाला लगा देंगे। चलिए ए का मान, ए ही तो निकालना है, ए का मान छोड़ देना है, पी लिखते हैं, 7 को 0 देना है। ठीक है, 1 प्लस आर, आर का मान कितना है, 2, तो यहाँ लिखते हैं 2 बटा 100, और पावर में कितना बिठा देंगे, 3, क्योंकि कितना है, क्यूब है माथा पे। ठीक है, 3 है। चलिए अब करते हैं। तो 0 गिन के बिठाइएगा, गलती नहीं करना। अब देखिए डायरेक्ट 100 को 1 से गुना करेंगे 100, और 2 जोड़ देंगे, 102 बटा 100 कितना बार हुआ, एक बार, माथा पे 3 है तो यही चीज़ को 102 बटा 100 को कितना बार लिखेंगे, टोटल 3 बार लिखेंगे। ठीक है भैया, अब देखिए काटा पीटी कितना आसान होता है, 2 2 4 2 6, तो 1 0 छोड़ के, इसको छोड़ के सब काट दिया जाएगा, ख़त्म, ये सब खत्म हो गया। अब क्या करना है, 102 गुना 102 गुना 102 गुना 80 कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर देते, कोई बड़ा बात नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, तुरंत कैसे कर लेंगे, तो एक काम करते हैं, 102 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं। 102 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक लाने के लिए 0, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब सबको गुना, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, एक अंक छोड़ के लिखते हैं। अब लिखिए, जोड़िए, 4 0 4 0 1, 10404 हो गया। अब क्या क्या बचा है, 80 बचा है और 102 और बचा है। पहले तो अभी हम इस यही दोनों का गुना किया, 102 गुना 102, अब बचा है 102 और 80। तो एक काम करते हैं, 102 में 80 से गुना करते हैं, तो 80 का 0 पहले हटा दीजिए, लास्ट में एक 0 बैठा दीजिएगा। तो 80 को समझिए सिर्फ और सिर्फ समझिए 8, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 816। ठीक है, 816। तो इसमें कितना से गुना करना है हमको, 816 से। 104 04 में कितना से गुना करना, 816 से। 16 चौके 64, सॉरी 6 चौके 24 के 4, ये 24 हो जाएगा, और 6 चौके 24 ये भी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6। 1 चौके 4 ये हो जाएगा, 1 गुना 0 0, 1 चौके 4 0 और 1, वही आ जाएगा 1 से गुना करने से। 8 से गुना करते हैं अब 8 से गुना करते हैं, 8 चौके 32, फिर 8 चौके 32 हो जाएगा, है ना, फिर 8 कम कितना हो जाएगा, 8, जोड़िए, 4 4 2 6 4 2 6 4 2 6 3 9 6 2 8 3 और 1 4 और 1 8, और एक 0 बैठा दीजिए जो लास्ट में 80 के पास था। ठीक है, तो हमारा कितना आ जा रहा है, 8489 तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा गुना, मतलब हम लोग आसान तरीक़ा से भी कर पा रहे हैं। तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो ये सब तरीका हम सिखाते हैं क्लास में। जो मेरा क्लास करते रेगुलर, जो मेरा सारा चैप्टर करेंगे, उनको बहुत ही आसानी तरीक़ा से मैथ समझ में आएगा, बहुत ही आसान शब्दों में। 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 84896640, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8,48,96,640। पहले 8 करोड़ था, अब 48,96,640 और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर और 2 नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अगला सवाल 3 नंबर कहता है, अपने मोहल्ले में एक लेद कारखाने की मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटे। नोट करते चलिए बात को, घटे, चलिए भैया, माइनस वाला फार्मूला, वर्तमान मूल्य दिया गया है, वर्तमान मूल्य, ठीक है, 3 वर्ष बाद निकालना है। तो ये 3 नंबर जो हो गया, क्या ये अलग टाइप है, बिल्कुल अलग टाइप है। 1 और 2 जैसा बनाए थे सेम था, ये तीसरा वाला जो है
अलग टाइप है। तो कैसे बनेगा भैया बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए अभी कितना है अभी जो कोई मशीन है उसका दाम है 1 लाख रुपये और 10% करके दर से घट रहा है, तो 3 साल बाद कितना दाम घट जाएगा। सिंपल सा तो बात है। 1 लाख है, 10% करके उसका मशीन का दाम घट ले जा रहा, तो 1 साल में कुछ और घटेगा, दूसरा साल में कुछ और, तीसरा साल में कुछ और, लास्ट में देखा जाएगा 3 साल बाद कुछ दाम ज़्यादा घट गया, 1 लाख से हो गया 80,000, 70,000 ऐसे करके हो गया। लिखते हैं मशीन का वर्तमान मूल्य। जो जो चीज़ दिया गया लिख लेते हैं, क्या है वर्तमान मूल्य। इसको क्या कहेंगे, तो इसको पी कहेंगे। क्या कहेंगे, पी। कितना दिया गया है, 1 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या दिया गया, ह्रास दर यानी कि कमी का दर है आर। कितना दिया गया, 10% करके। और समय कितना है, समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एन। कितना वर्ष है, 3 वर्ष। तो बस फार्मूला लगा लेंगे कि ए बराबर पी इंटू 1 माइनस आर बटा 100 इंटू द पावर एन। समझ में आ रहा है। अब बोलिए कौन सा निकालना है। तो बोलेगा भैया कुछ कुछ सिखाए थे बात, समरूप वृद्धि और ह्रास में क्या होता है। तो देखिए अब जब ह्रास की बात करते हैं कमी की, तो ए कम का मान आता है और पी क्या चीज़ का मान आता है, ज़्यादा का। तभी मेरा आंसर कम आने वाला है, तो ये निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, तो ए को ही तो निकालना, तो इसको छोड़ देते, पी लिखते हैं। पी कितना भैया, 1 लाख रुपया। 1 माइनस आर, आर कितना है 10 बटा 100 इंटू द पावर एन, एन में कितना है 3 साल। ठीक है, ए बराबर 1 लाख इंटू 100 एकम 100 और 100 में 10 घटाना है, जोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, घटाना है। तो 10 घटेगा कितना हो जाएगा, 90 बटा 100। कितना बार भैया, माथा पे 3 है, 3 बार, 90 बटा 100, 90 बटा 100। अब काट देंगे। ठीक है, के टू जीरो कट रहा है, देखिए 2 2 4 और 1 5, तो काटिए, यहाँ से काटिए, 1 2 3 जीरो और 6 जीरो नीचे, टोटल 3 जीरो ऊपर काटे हैं, तो 3 जीरो ये भी काट देते हैं, बचा है 100। अब कुछ नहीं करना है, देखिए तो ए का मान कितना आ जाएगा, 9 9 गुना 9, 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, मेरा पास सारा जड़ी बूटी है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। देखिए 9 का क्यूब क्या आता है ना, 9 गुना 9 गुना 9 3 बार, 729। कितना आता है, 729। ठीक है, यहाँ पे करके दिखा देंगे, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाता है, 729। ये 9 का क्यूब कहला रहा है, तो 729 हो गया। और इधर कितना जीरो, 1 2 2 जीरो, कितना जीरो, 2 जीरो। गिनिए तो कितना रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। बताइए 1 लाख दाम था, इसलिए 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। आपके पास कोई भी मशीन रखा हुआ है, आप यूज़ करें चाहे ना करें, साल दर साल उसका 10% करके घटता जा रहा है मूल्य। और आप एक समय के बाद देखेंगे कि 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य सिर्फ 1 लाख की जगह पर कितना बच जाएगा, 72,900 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, हल्का हल्का सवाल है सब, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी अलग टाइप का थोड़ा है, लैंग्वेज अलग है। सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़कर गए विद्यार्थियों की पुनः विद्यालय में भर्ती की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रवेश दर में 5% वृद्धि, इसको अंडरलाइन करिए, वृद्धि हो रहा है। किसी जिले में वर्तमान वर्ष में 3,528 छात्र हैं, तो 2 वर्ष पहले का बताना है। 2 वर्ष पहले का कौन सा फार्मूला लगाए भैया, प्लस की माइनस, फंस गए हम लोग। तो नहीं फंसेंगे, हमें तो वृद्धि है ना, तो वृद्धि के लिए क्या बताए थे, समरूप वृद्धि, और समरूप ह्रास के लिए हम कुछ बताए थे, जादू टोना दिए थे। समरूप वृद्धि है तो कौन सा फार्मूला आँख मूंद के प्लस वाला बिठा देना है। चलिए बिठा देते हैं। तो लिखते हैं कि अब देखिए कह रहा है 5% का दर से वृद्धि हो रहा है, और अभी 3,528, यानी कि बढ़ बढ़ करके 2 साल में, 2 साल पहले का डाटा बताना। यानी कि अभी जो दिया गया 3528, ये ज़्यादा का मान दिया गया, तो कम वाला निकालना। क्या निकालना है, कम वाला निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखते हैं कि वर्तमान वर्ष में छात्रों की संख्या अभी कितना है भैया, तो अभी 3528 है। कितना है, 3528। ठीक है, और वृद्धि दर दिया गया, तो लिखते हैं वृद्धि दर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो दिया गया है ये क्या है एक्चुअली में, ए दिया गया है। क्या दिया गया है, ए। वृद्धि दर आर कितना भैया, 5%।
और समय है, समय कितना साल है भैया, 2 साल का डाटा बताना है। n बराबर कितना लिख देंगे, 2 वर्ष। चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर p इंटू कौन फार्मूला, प्लस वाला, वृद्धि है ना तो प्लस वाला, वृद्धि है तो कौन सा फार्मूला, प्लस वाला। चलिए a का मान दिया गया कि p का, ये वाला a का मान दिया गया, क्योंकि अभी 3538 से 2 साल पहले कम रहा होगा, तो जब वृद्धि होता है तो ये वाला ज़्यादा होता है, ये वाला क्या होता है, कम। तो ज़्यादा का मान दिया है तो 3528 यहाँ लिख देते हैं, बराबर p इंटू 1 प्लस r का मान कितना है, 5/100 इंटू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, चलिए 3528 बराबर p गुना 100 कम 100 और 5, 105/100 कितना हो जाएगा, 105/100 एक बार और 105/100 एक बार, 2 बार, क्योंकि माथा पे कितना है, 2 है। कटेगा तो काट देंगे, 5 20 से 100, 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, और कटेगा आमने सामने भी कटेगा तो काट देंगे। ठीक है, चलिए आगे धीरे धीरे काटते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी काटेंगे, चिंता करने का बात नहीं। चलिए यहीं से काट देते चाहे तो, 7 तिया 21 और यहाँ से काटते हैं, 7 पचे 35 और 2 नहीं कटेगा तो एगो 0 उतारेंगे और 8, तो 2 8 28 हो गया, 7 चौके 28। फिर 7 से काटते हैं, 7 तिया 21, देखिए 7 सते 49 और 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14, 72 बार में कट गया। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 9 से 72 को काट देंगे कितना बार में, 8 बार में। अब देखिए और कटेगा आपका, यहाँ से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। फिर इसको काट देंगे कितना से, 2 से काट सकते हैं, 2 से कितना बार में कट जाएगा आपका, अरे बाबा ये तो ऊपर था ना, इसको नहीं काटना था। ठीक है, इसको नहीं काटना है, चलिए इसको नहीं काटना है। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 20, और यहाँ कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर से इधर गुना करेंगे, p हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और ये ऊपर में ही 8, तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 के 0 1 और 1 2। किसी को समझ में नहीं आया तो हम उसके लिए है, उसको घबराने का बिल्कुल दरकार नहीं है, हम दिखा देते। देखिए एक बार एक नज़र में काट के दिखा, 3528 था ना भैया, तो p गुना कितना हो जा रहा था मेरा, 21 गुना 21 बटा 20 गुना 20, ऐसा ही था, बोलेगा हाँ भैया बिल्कुल था। देखिए इसको काट के बता रहे हैं, ठीक है, इसको काट लिए थे, तो 21 21 20 20 बचा हुआ था। देखिए तो कैसे हो जाता भैया, तो इधर से काटते 7 तिया 21, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 7 तिया 21, यहाँ बचा था 72। अब आमने सामने काट देंगे, 3 तिया 9, 9 8 कितना हो गया, 72। इधर से इधर गुना, इधर से इधर, इसका नीचे कुछ नहीं, 1 1 को p से गुना p, 2 दूनी 4 4 8 कितना हो गया, 32 00। समझ में आ गया भैया, तो कितना हो गया, 32 00। तो p का मान कितना आ गया, 32 00। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3200 छात्र, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हल्का हल्का सब सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान के दौरान पथ दुर्घटना में प्रतिवर्ष 10% की कमी हुई है। यदि वर्तमान में वर्ष में इस जिले में 8748 पथ दुर्घटना हुई तो 3 साल पहले कितनी हुई थी। देखते हैं पहले ये वैसा ही है कि नहीं है। कितना नंबर है आपका, 5 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ कमी भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या क्या दिया गया है, वर्तमान में दिया गया है इतना है, और 3 वर्ष पहले का, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। तो जो जो दिया गया लिखते हैं, क्या करेंगे इसमें ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात, कमी वाला है तो ह्रास हो रहा है, यानी कि माइनस वाला फार्मूला बैठेगा, माइनस वाला फार्मूला बैठेगा। अच्छा, कमी होकर अभी इतना है तो 3 साल पहले कितना था, तो 3 साल पहले जो जाहिर सा बात है ज़्यादा दुर्घटना हो रहा है। अभी जो सरकार है पुरुलिया ज़िले में क्या किया, सतर्कता अभियान चलाए कि ऐसे गाड़ी ना चलाएं, ऐसे करे वैसे करे, सावधानी बरते तो दुर्घटना कम हो रही है। यानी कि 10% करके कमी आ के 8748 दुर्घटना पर रुका हुआ है, लेकिन 3 साल पहले ज़्यादा दुर्घटना होता था। इसका मतलब ज़्यादा का मान निकालना है। तो हास में यानी कि कमी में ज़्यादा का मान क्या निकलता है, p निकलता है, यानी कि a का मान दिया हुआ है, p निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो p निकालना है। चलिए लिखते हैं, वर्तमान वर्ष में पथ दुर्घटना ये क्या चीज़ का मान दिया हुआ है, तो ये a का मान दिया हुआ है 8748। ठीक है, ह्रास की दर यानी ह्रास दर यानी कि कमी का दर r कितना दिया गया है, 10%,
और समय भी दे दिया गया है, समय n कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो लिख दीजिए फार्मूला कि a बराबर p इंटू क्या फार्मूला माइनस वाला क्योंकि कमी है। चलिए क्या मान दिया गया, a का मान दिया गया कि p का, तो ये a का मान दिया गया, तो 8748 बराबर p इंटू 1 माइनस r, r में कितना है 10/100 इंटू द पावर कितना n का मान पे 3, 8748 बराबर p इंटू ये जीरो क्या हो गया कट गया, तो 10 से कम 10, 10 में घटेगा 9, 9/10, तो 9/10 कितना बार, माथा पे 3 है तो 3 बार। अब देखिए आमने सामने काट देंगे, तो 9 से सब काटता चला जाएगा, आँख मूंद के काटते चले जाएंगे। 9 9 81, 6 बचा, 9 7 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटते हैं, 9 कम 9, 9 8 72, फिर 9 से काटते हैं, 12 9 108, 12। बस सवाल ख़त्म हो गया। कैसे, तो ये गुना में है, ठीक है 10 के साथ, तो 10 10 10, तो 12 से गुना करेंगे, 12 कम 12, 1 2 3 0। यानी कि 3 साल पहले कितना दुर्घटना होता था, 12,000 दुर्घटना। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला सवाल कहता है, एक मछुआरों की सहकारी समिति के उन्नतिशील ढंग से मछली पालन करने से प्रति वर्ष की अपेक्षा मछलियों की संख्या वर्तमान वर्ष में 10% वृद्धि होती है। दाग लगाइए, वृद्धि होता है। वर्तमान में दिया गया, कितना दिया गया 400 क्विंटल, तो 3 वर्ष बाद निकालना है। तो या एक बात बताइए, है किसी का जैसा, बोलेगा हाँ है, याद तो आ रहा है। तो भैया लिखा है 1 2 और 6 सेम जैसा, तो 6 नंबर सेम जैसा, 1 नंबर का जैसा, यानी कि हमको क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया गया देखिए, वर्तमान में मछली उत्पादन, वर्तमान में कितना मछली उत्पादन हो रहा है इसको बताते हैं। हमको ए निकालना है, तो ये किसका मान दिया गया है, पी का। वृद्धि में ये किसका मान दिया गया है, हमको 3 साल बाद निकालना है, यानी ज़्यादा का डाटा बताना है, यानी हमको पी का मान दिया गया है। तो पी कितना है भैया 400 क्विंटल। समय 3 साल, वृद्धि दर है, वृद्धि दर इसको आर कहते हैं, कितना परसेंट है 10%। समय कितना है, समय एन कितना है 3 वर्ष है। बस निकाल दीजिए। तो ए का मान बराबर पी इंटू कौन सा फार्मूला, प्लस वाला भैया, काहे की वृद्धि है, ज़्यादा वाला है तो ज़्यादा चीज़ मतलब प्लस का चीज़ है ना। ए निकालना है, छोड़ दीजिए इसको। पी के जगह पे कितना 400 इंटू 1 प्लस आर, आर के जगह में कितना 10/100, माथा पे कितना 3, क्योंकि एन का मान कितना है 3 है। हम फास्ट बनाएंगे जो सवाल, इसका मतलब समझ लीजिएगा वो हल्का सवाल है और पहले बना चुके इस टाइप का। काट दीजिए इसको, 0 0 क्या हो गया कट गया। 10 से कम 10, 11/10 कितना बार, माथा पे कितना है 3, तो 11/10 कितना बार 3 बार। के को 0 कटेगा, देखिए आप ही आँख खोल के, 1 1 2, 1 और 1 2 कट गया। अब गुना करते हैं, तो ए बराबर 11 गुना 11 गुना 11, तो 11 का स्क्वायर 121 में 11 से गुना कर देंगे तो 1331 हो जाएगा। बोलिएगा भैया कुछ है आपके पास, तो बोलेंगे बिल्कुल है, आपको भी सिखाने के लिए हम रखे हैं। तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, हम सब चीज़ बोले थे आपको, ये सब याद रखिएगा। तो 1331 में कितना से गुना, मात्र 4 से, तो 4 कम 4, 4 3 12, 13 चौके 52 और 1 53, 5324 कितना आ गया 5324। तो 5324 और नीचे कितना भैया 10 है, तो ऊपर से एक अंक के पहले क्या बिठा दीजिए 10, 532 और यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, तो इतना क्विंटल आंसर हो गया। तो 3 वर्ष बाद कितना उत्पादन होगा मछली का, 532.4 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़ जाएं आगे। अगला सवाल 7 नंबर कहता है कि पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 20% दर से बढ़ती है। क्या हो रहा है, जो जो दिया गया उसको टिक करते जाइए, बढ़ती है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, वर्तमान में दिया गया है 28.8 मीटर, तो 2 वर्ष पहले बोला है। बस सवाल खत्म हो गया, जो जो चीज़ दिया गया लिखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ रहा है, बढ़ के 28.8 हुआ, और 2 साल पहले कितना होगा, एक रस कम होगा, सिंपल सी बात है, इससे कम होगा। तो यहाँ लिखते हैं कि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, इसको क्या कहेंगे, ए कहेंगे कि पी कहेंगे। तो भैया बताए हैं वृद्धि हो रहा है, हमको कम वाला निकालना है, कम वाला निकालना है, मतलब कि हमको क्या निकालना है, पी निकालना। तो यानी कि बढ़ के ज़्यादा हो गया है मान, ए का मान दिया गया 28.8 मीटर।
आपका वृद्धि दर दिया गया है, बढ़ रहा है ना, तो यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो आर कितना है भैया 20%, और समय कितना है, तो समय एन का मान कितना है 2 वर्ष है। बस आप निकाल दीजिए। तो ए बराबर लिखिएगा पी, भैया प्लस वाला फार्मूला, बिल्कुल प्लस वाला, क्योंकि वृद्धि है। 1 करोड़ बार आप अपना बात को हम दोहराएंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक आपके दिल और दिमाग में ना बैठ जाए, ठीक है। सोइएगा तो भी मेरा बात ही याद आएगा पढ़ते समय, मतलब कि पढ़ाई का बात है ना, इसलिए इतना बार हम बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए चीज़। ए का मान दिया गया, तो कितना दिया गया 28.8, 28.8 बराबर पी निकालना छोड़ दीजिए। 1 प्लस आर का मान कितना है 20/100, पावर एन है, एन मतलब कि 2 बार, 2 साल है ना, 28.8 बराबर पी। काट दीजिए, तो एक बार काट दे, कितना से काट दे, कितना से काट दे, देखिए दिमाग लगाते हैं, ये 0 और ये 0 ख़त्म करते हैं, क्या बचा है 10, 10 से कम 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12/10 गुना 12/10। इसका नीचे कुछ नहीं है, मान लीजिए 1। अब आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। ये पी कहाँ है, ऊपर है, 12 से इसको काटते हैं, 12 से। अच्छा, ये पॉइंट उड़ा के यहाँ नीचे लिख दीजिए, 10 हो गया, ठीक है। चलिए, ये 10 आमने सामने क्या होगा, कट जाएगा। अब काटिए, 12 से इसको काटिए, 12 दूनी कितना हो गया 24, 4 बचा 48 हो गया, 12 चौके कितना हो गया 48, 12 से फिर काट दीजिए, 12 दूनी कितना हो गया 24। आपको दिख रहा है पी, तो 10 दूना 20, पी बराबर कितना हो गया 20। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई 20% करके बढ़ के, तो 2 साल में कितना हो गया था, बढ़ के 28.8। तो 2 साल पहले का डाटा कितना है, तो पेड़ की, तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले, सब में आप अपने से लिख लीजिएगा, हम किसी किसी में लिख दे रहे हैं। 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई तो कितना मीटर था 20 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 8 नंबर देखिए, कहता है किसी परिवार द्वारा आज से 3 वर्ष पहले विद्युत अपचय रोकने के फलस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना 5% कमी, ये बात याद रखना, भैया तो सिखाते आए। 3 वर्ष पहले परिवार का बिजली बिल 4000 रुपया था, तो परिवार का वर्तमान बिजली बिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पहले बिजली बिल कितना आता था 4000 रुपया, ठीक है। 5% का कमी कर दिया जाए तो अब कितना आएगा, तो जाहिर सा बात है अब क्या आएगा, कम आएगा। तो लिखिए 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले परिवार का बिजली बिल, परिवार का बिजली बिल कितना आता था भैया 4000 रुपया, ठीक है। कमी की दर है ना, कमी की दर, इसको ह्रास दर भी लिख सकते थे। आर कितना हो जाएगा भैया 5%। और क्या दिया गया है, क्या क्या वर्तमान में निकालना है, समय कितना यूज करेंगे, 3 साल पहले का डाटा है, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 3 साल पहले का डाटा है, वर्तमान में आने के लिए 3 साल क्या करेंगे, 3 साल लेंगे। ये 3 साल पहले का डाटा है, वर्तमान में आना है, तो 3 साल उसमें क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा, ये 0 का घर है मान लीजिए, तो 1 2 3, ये 3 साल पहले का डाटा है, तो वर्तमान यही तो है, तो यहाँ आने के लिए 3 साल इधर आना पड़ेगा। तो समय कितना हो जाएगा, समय 3 साल ही रहेगा, 3 वर्ष। बस सवाल ख़त्म हो गया। तो ए बराबर क्या जानते हैं, पी, कमी है ना, तो माइनस वाला फार्मूला। अब बताइए ए कौन है, पी कौन है, तो ये क्या था भैया 3 वर्ष पहले परिवार का बिजली बिल, तो ये क्या था आपका पी था, क्या था पी। तो ए निकालना है, ए निकालना है, तो ए को छोड़ दीजिए, पी 4000 गुना एन में कितना लिख देंगे 3, आर में कितना है 5, ठीक है। ए बराबर 4000 गुना, काट दे क्या, मन तो कर रहा है कि काट ही देते हैं इसको, ठीक है। हाँ क्योंकि 95 आ जाए, काट देते, 5 कम 5, 5 20 से 100 कट गया। क्या बचेगा भैया, 20 को 1 से गुना 20, अब 20 में 1 माइनस करेंगे 19, तो 19/20 एक बार, और माथा पे 3 है तो कितना बार 3 बार। जो मुझसे पढ़े हैं उनको ये चीज़ डायरेक्ट पता चल गया होगा, और डायरेक्ट पता चलने से एकदम मज़ा ही आ जाता है। तो ए बराबर, अब देखिए ऊपर नीचे काट देंगे, ये उधर गुना में है, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2 दूनी 4, और ये 4 भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो 19 गुना 19 गुना 19, तो 19 का क्यूब निकालना है, 19 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 19 का क्यूब आपके लिए लिख के लाए हैं भैया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा 6859। 19 का स्क्वायर करिएगा, पहले 361 आता है, उसमें 19 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 19 का स्क्वायर, कम से कम 20 का स्क्वायर याद करिए, देखिए 19 का स्क्वायर 361, उसमें 19 से और गुना करके 2 से डिवाइड, ठीक है।
तो 6859 आया और इसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि नीचे 2 बचा है, तो 6859 डिवाइडेड बाई 2, तो यहीं से हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 29 और ये 0.5। आराम से कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 5 10। इतना तो भागा आप लोग डायरेक्ट सीखे ही 10 क्लास में, नहीं तो 2 से यहाँ से भागा ऐसे करके देख लीजिए बच्चा वाले नियम से। तो हमारा क्या कहता था, वर्तमान में बिजली बिल हो गया, वर्तमान में बिजली बिल कितना आ रहा है भैया, अब 3429 रुपया 50 पैसा, यही बिल आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। तो 8 नंबर हो गया, क्या करें, एक पार्ट में ही ख़त्म कर दे, 2 पार्ट में। एक काम करते हैं, इसका अगला पार्ट बना लेंगे, पार्ट 1 और 2 में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, 8 क्वेश्चन रहने देते, आधा घंटा का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाई मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी ये मैथ्स का क्लास पहुँचे और आसानी से वे लोग भी कर पाए। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश का हम कोर्स करवा रहे हैं अपने चैनल पर, तो फ्री में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके जो सेंटअप और बोर्ड दोनों में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए अपना हिसाब से जो आपको करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।